आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज फिर हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने यूपी एलटी ग्रेड के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज उसी सीरीज़ को या उसी कारवा को आगे बढ़ाने की हमारी एक कोशिश है, जिसमें आप लोग जो है वो बराबर के हिस्सेदार हैं। हम वीडियोस अपलोड करते हैं, सेशन अपलोड करते हैं और आप अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स और फीडबैक से जो है वो हमें बाग बाग करते हैं। तो उसी बाग में दो चार फूल और खिलने वाले हैं 25 जनवरी 2026 को, क्योंकि आप लोगों का जो इम्तिहान है वो 25 जनवरी को होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले एग्ज़ाम सिटी आएगा और उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा विद इन अ वीक के अंदर अंदर। तो आज के सेशन में शुरू करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा उड़ान टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो उड़ान टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकता है। 199 में उसकी फ़ीस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग इस नंबर पर भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं 9045220432। चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अली अहमद, ऑप्शन 2 वली मोहम्मद, ऑप्शन 3 शाह अहमद या ऑप्शन 4 वली अहमद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम था या असल नाम था। अगला सवाल, नज़ीर कहाँ पैदा हुए? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या बनारस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वो दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपना वतन किसको बताया है? हमेशा आगरा को बताया है, क्योंकि वो अपनी माँ और नानी के साथ आगरा चले गए थे बचपन में ही। अगला सवाल, अवामी शायर किसको कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को, नज़ीर अकबर आबादी को, इस्माइल मेरठी को या अल्लामा इकबाल को? तो अवामी शायर जो कहा जाता है वो कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नज़्म आदमी नामा का खालिक कौन है? हाली, नज़ीर, फैज़ अहमद या नज़ीर? तो ये भी नज़ीर है और ये भी नज़ीर है, लेकिन ये वाले जो नज़ीर हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद है और ऑप्शन 4 हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की? ऑप्शन है इस्माइल मेरठी, ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 3 मीर तकी मीर और ऑप्शन 4 किसी की नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किसी की नहीं। नज़ीर अकबर आबादी ने खुद से जो है वो शायरी सीखी थी, किसी से इन्होंने जो है वो शागिर्दी इख्तियार नहीं की। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई? हमने पढ़ा कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन कब हुई ये आपको बताना है। 1744, 1745, 1740 या 1742? क्वेश्चन नंबर 6 है तो आंसर हो जाएगा 3, 1740। हालांकि बाज़ मरतबा ये 1730 भी आता है, तो दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, नज़्म कलजुग किस शायर की तख्लीक है? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 2, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। ये किसका ख्याल है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है? एहतसाम हुसैन का, कलीमुद्दीन अहमद का, शमशुर रहमान फ़ारूकी का या मजनू गोरखपुरी का? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी का ये क्या है, कौल है कि नज़ीर अकबर आबादी का दिमाग छोटा है और तजुर्बा महदूद है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, किसने नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर का दर्जा दिया है? दिल्ली कॉलेज ने, अल्लामा इकबाल ने, तरक्की पसंद नक्काद ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? तो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तरक्की पसंद नक्काद ने जो है वो क्या किया है, इसका अवामी शायर का दर्जा दिया है। और तरक्की पसंद नक्काद में बहुत सारे आते हैं, जैसे सज्जाद ज़हीर आता है, कलीमुद्दीन अहमद आते हैं, एहतसाम हुसैन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीछ का बच्चा किसकी नज़म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाली, सौदा, आरजू या नज़ीर अकबर आबादी? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है रीछ का बच्चा। रीछ का बच्चा आ जाए, गिलहरी का बच्चा आ जाए, अजदहे का बच्चा आ जाए, तो ज़्यादातर जितने ही बच्चे के नाम से नज़म है वो सारी की सारी नज़ीर अकबर आबादी की आती हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? मुफलिसी, बंजारा नामा, गिलहरी का बच्चा और गर्मी का मौसम?
क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गर्मी का मौसम। और मैंने आपको बताया जब भी कोई बच्चा आ जाए तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली से आगरा कब गए? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1758, 1757, 1775 या 1756? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1757 में। जब क्या हुआ था? जब पलासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अजदहे का बच्चा, जो मैंने आपको बता दिया, जब भी बच्चा आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा है कि यहाँ कबीर के इखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है? मजनू गोरखपुरी ने, एहतसाम हुसैन ने, नियाज़ फतेहपुरी ने या आल अहमद सुरूर ने? क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नियाज़ फतेहपुरी ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशरती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है? आदमी नामा को, कुलजुग को, रोटी को या बेसबाती को? क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है? हंसनामा, सुबह की आमद, गर्मी का मौसम या बेर बहूटी? तो जितने भी नामा की नज़्म है, चाहे वो आदमी नामा हो, बंजारा नामा हो, हंस नामा हो, हालांकि एक साकी नामा भी है लेकिन साकी नामा जो है वो इकबाल की है। नामा की ज़्यादातर नज़में जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मुतवर्रिक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? हाली ने, नज़ीर अकबर आबादी ने, इकबाल ने या फैज़ अहमद फैज़ ने? तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 18। नज़्म आदमी नामा की शक्ल किस शक्ल में लिखी गई है? मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुसम्मन में या मुरब्बा में? तो नज़ीर अकबर आबादी ने ज़्यादातर अपनी जो नज़में लिखी हैं वो मुखम्मस की हैयत में लिखी हैं, यानी कि जिसमें 5 मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुसद्दस में 6 होते हैं, मुसम्मन में 8 होते हैं और मुरब्बा में जो है वो 4 मिसरे होते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी अपने ख़ानदान के साथ कहाँ आकर बस गए थे? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या आगरा? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन हो जाएगा आगरा। और कब? 1757 में। अगला सवाल, किसकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्काशें मिलती हैं? नून मीम राशिद की, नज़ीर अकबर आबादी की, इस्माइल मेरठी की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की? क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 2 नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल, सीधी सादी ज़बान में मौज़ूआत बयान करना किस शायर की बहुत बड़ी खूबी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, नज़ीर अकबर आबादी की या अफजल पानीपती की? आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का क्या नाम था? शेख मोहम्मद मारूफ, शेख मोहम्मद इसहाक, शेख मोहम्मद इस्माइल या शेख मोहम्मद फ़ारूक? क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर हो जाएगा 4 यानी कि शेख मोहम्मद फ़ारूक नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम था। अगला सवाल, शेर कहने की खुदादाद सलाहियत रखते थे, चुनाचे शेर कहने लगे तो किसी की इस्लाह न ली। नज़ीर को किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, वह ख़ुद एक दबिस्तान है। ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी का, अजीम उल हक जुनैदी का, नियाज़ फतेहपुरी का या आल अहमद सुरूर का? क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 अजीम उल हक जुनैदी का। ये क्या है? कौल है। अगला सवाल, शब बारात और ईद उल फित्र किसकी नज़म है? जोश मलिह आबादी, नून मीम राशिद, नज़ीर अकबर आबादी या इस्माइल मेरठी? क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा 3, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल कब हुआ? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1830 में नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों का शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, अल्लामा इकबाल को, फैज़ अहमद फैज़ को या इस्माइल मेरठी को? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में या मेरठ में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मेरठ में, 1844 में। अगला सवाल वही है, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन 4 दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी की वालिद का क्या नाम था? पीर बख्श, मीर बख्श, अहमद बख्श या शाह बख्श? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
यानी कि इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम पीर बख्श था। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सी नज़म इस्माइल मेरठी की है? बारिश का पहला कतरा, गुलाब का फूल, बेर बहूटी या मनाजिर कुदरत। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आंसर हो जाएगा बारिश का पहला कतरा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी के शायरी के उस्ताद कौन थे? हाली, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी या अफजल पानीपती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस्माइल मेरठी के शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब थे। आगे बढ़ते हैं। खुदा की सनअत किस हैयत में लिखी गई है? मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुसम्मन में या मसनवी में। तो खुदा की सनअत जो है वो मसनवी हैयत में लिखी गई है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नज़म इस्माइल मेरठी की नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है। रात, शफक, गर्मी का मौसम या निशात उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 33 है, आंसर हो जाएगा 4 निशात उम्मीद। अगला सवाल, एक पौधा और घास किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी की, नज़ीर अकबर आबादी की, फैज़ अहमद फैज़ की या गुलाम हमदानी मुसफ़ी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्माइल मेरठी की नज़म है एक पौधा और घास। अगला सवाल, पंचक्की किसकी नज़म है? चकबस्त की, साहिल लुधियानवी की, इस्माइल मेरठी की या नज़ीर अकबर आबादी की। तो पंचक्की इस्माइल मेरठी की नज़म है और उर्दू की पहली नज़म का नाम चक्की नामा है, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज। अगला सवाल, नई नज़म के मामार किसको कहा जाता है? चकबस्त को, साहिल लुधियानवी को, नून मीम राशिद को या मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद को नई नज़म का मामार कहा जाता है। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ? तो यहाँ पे इंतकाल की बात की गई है। पैदाइश हमने अभी पढ़ी 1844 और वफ़ात हो जाएगी 1917 1870 में। कहाँ पर? मेरठ में ही इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल, जुगनू और बच्चा किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबर आबादी या हाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इस्माइल मेरठी की है जुगनू और बच्चा। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी का असल नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल, इस्माइल मोहम्मद, इस्माइल ख़ान या इस्माइल अहमद। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद इस्माइल उनका असल नाम है। आगे बढ़ते हैं। किस शायर ने दरसी किताबें लिखी? दरसी का मतलब होता है बच्चों के लिए किताबें लिखी, तो बच्चों को शायर कहा जाता है इस्माइल मेरठी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी के कुलियात का क्या नाम है और वो किस नाम से शाये हुआ? इस्माइल की शायरी, कुलियात इस्माइल, मंजूमात इस्माइल या नादिरात इस्माइल। क्वेश्चन नंबर है 41, तो आंसर हो जाएगा कुलियात इस्माइल। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी किस उम्र में महकमा तालीम में मुलाजिम हुए? 19 बरस में, 18 बरस में, 17 बरस में या 16 बरस में। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि महज 16 बरस की उम्र में इन्होंने जो है वो मुलाजमत इख्तियार की थी। आगे बढ़ते हैं। इस्माइल मेरठी ने कब अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया या सुबकदोश हुए या रिटायरमेंट हुए? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1891 में। अगला सवाल, नज़म एक पौधा और घास के मुताबिक पौधा और घास पास पास कहाँ खड़े थे? दरिया के किनारे, मैदान में, गमले में या बाग में। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन 4, यानी कि बाग में। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में ड्रामाई नज़म कौन सी है? मुफलिसी, सुबह बहार, एक पौधा और घास और जुगनू। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 3, एक पौधा और घास जो है वो इस्माइल मेरठी की क्या है? ड्रामाई नज़म है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आसार सल्फ किसकी नज़म है? इजी सवाल है, ये कई बार आया है एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा 3, इस्माइल मेरठी। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी का पहला मजमूआ कलाम रेज़ाए ख़वार कब शाये हुआ? ये पहला शेरी मजमूआ इस्माइल मेरठी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1885, यानी कि 1885 में। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सी नज़म इस्माइल मेरठी की नहीं है? गौरे ग़रीबा, कोशिश किए जाओ, सुबह की आमद या हमारी गाय। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर हो जाएगा गौरे ग़रीबा। ये जो है वो नज़म तबा तबाई की है। अगला सवाल, कछुआ और खरगोश किसकी नज़म है? आपने बचपन में ज़रूर कहानी पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश की, उसी से मुताल्लिक़ जो है ये क्या है? नज़म है। तो इसमें बताना है अकबर इलाहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी,
इस्माइल मेरठी या हाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इस्माइल मेरठी की क्या है ये नज़म है कछुआ और खरगोश, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। अगला सवाल, तारों भरी रात का खालिक कौन है? इस्माइल मेरठी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद या अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस्माइल मेरठी की नज़म है तारों भरी रात। तो आज के सेशन में ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपसे कितने ठीक हो रहे हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।